गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। मैं पढ़ाऊँगा क्लास 12 NCERT। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है 46। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब इसका है क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, का क्वेश्चन एग्जाम्पल 46 मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे फंसते हैं और एग्जाम्पल समझ में भी नहीं आता है। थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर। देखो क्या है, हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें स्पर्शी की समीकरण ज्ञात करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमें दिया है, जो गिवन कर्व है लिख देता हूँ मैं। y बराबर cos x प्लस वाई, और यहाँ एक कंडीशन दे दी है, यहाँ पर -2π से लेस देन इक्वल x लेस देन 2π, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज है, 2π इन्वॉल्व है, इक्वल टू -2π से 2π के बीच की वैल्यू, और सम्मिलित ये भी है। ये हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दैट, यानी दैट आर पैरेलल टू द लाइन। जो टेंजेंट है हमारी वो पैरेलल टू द लाइन जो दी हमें x प्लस 2y बराबर 0। देखो, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। ये बात ध्यान रखना, इक्वल होगी स्लोप। जो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप कितनी हो गई, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन हो गई हमारी, क्या हो गई, -x, कोफिशिएंट ऑफ -x -1/2। आपको मैंने बहुत पढ़ाया है 6.3 में, आपने पढ़ा होगा -x/2 -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, या y बराबर mx प्लस c के रूप में भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, करके दिखा दूं, या तो ये लिख लो, या y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख लोगे तो भी यही आ जाएगा, -1/2 लिखो। इसे अगर लिखें, ये रफ में लिखा दूं, देखो हमारे पास x प्लस 2y बराबर 0 था, 2y बराबर कितना हो गया -x, तो y बराबर -x/2 प्लस c कुछ नहीं है 0 लिख दो, तो y बराबर -/2x प्लस 0। ये y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दो तो ये हो नहीं गई -1/2, तो वो स्लोप लिखी है। देखो, जानते हो गए अब आपने। अब इतनी छोटी बात है, थोड़ी बताने वाली है, मैंने तब भी बता दी, जो नए बच्चों ने आ जाए दिमाग में रिमाइंडर। अब बात आती है, इसकी स्लोप तो आ गई, अब बात आती है इसकी स्लोप निकालना। फ्रॉम इक्वेशन 1 स्लोप निकालना जानते ही हो आप। y बराबर cos x प्लस वाई है, इसका डिफरेंशियल कर दो, इसलिए dy/dx। चेन रूल लगेगा बच्चों, x की जगह ये है, cos x का होता है -sin x प्लस वाई, और चेन रूल लगेगा d/dx, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। गौर से देखना, x प्लस वाई, तो हमारे पास हो गया dy/dx बराबर -sin x प्लस वाई, और d/dx करोगे तो बच्चों इसका तो हो गया 1 और इसका हो गया प्लस dy/dx। ध्यान से देखो, अब dy/dx दो जगह आ गए और करना एक है। देखो, इसे सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, ये आपके एग्जाम्पल में नहीं दिया, डायरेक्ट दिया है, मॉडिफिकेशन थोड़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -sin x प्लस वाई और माइनस प्लस sin x प्लस वाई और dy/dx। समझ में आ रहा होगा। अब dy/dx इधर ले जाओ तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तो बचेगा 1 और ये इधर आके हो गया प्लस sin x प्लस वाई, बड़ा ब्रैकेट लगा दो फिर यहाँ थोड़ा, ठीक है, बराबर -sin x प्लस वाई। ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है। यानी कि dy/dx क्या हो गया, -sin x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस sin x प्लस वाई। आपकी जो किताब में ना, यहाँ से शुरू करके बस ये दे के लाइन और ये लिख दिया सीधे, बाकी ये खा गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारी
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो गई स्लोप। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स किसके होगा, एक्स और वाई पॉइंट पे ही ले लो चलेगा। इसको ये इसकी स्लोप और इसकी ये स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। ये कह रहा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंस टू द कर्व दैट आर पैरेलल टू द लाइन। जब पैरेलल है बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्लोप माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई बराबर -1/2। माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो माइनस से माइनस कट गया, आपको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करो 2 साइन एक्स प्लस वाई बराबर इसके इससे करो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखना, अब साइन एक्स प्लस वाई ये इधर इसके पास जाओ, माइनस का हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1। बच्चों 2 में से ये क्या, एक ही है देखो, तो बच गया साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आपने हमें लिमिट निकालनी है इसके बीच में, तो जनरल फॉर्म निकाल लो। तो हमने सूत्र पढ़ा है, आपको मालूम होगा ये वाला, ये लिख रहा हूं कौन सा, ये पढ़ा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन एल्फा, वेयर एन बिलोंग टू क्या होता है, इंटीरियर। जितने भी इंटीरियर होते हैं होता है ना, तो ये सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि साइन, अब कहोगे साइन थीटा तो है साइन एल्फा 1 पाई/2, ऐसे नहीं लग सकते। साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन पाई/2 होता है एक का मान। अब साइन थीटा की जगह हो गया एक्स प्लस वाई, ध्यान से देखना। इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, एन पाई प्लस -1 की पावर एन एल्फा कितना है, पाई/2। गौर से देखो, क्लियर आया, आपको समझ में आता है। एक्स प्लस वाई एन पाई प्लस -1 एल्फा, एल्फा की पाई/2 है। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखो अब गौर से देखो, गौर से। ठीक है, अब देखो ये आपका x प्लस वाई बराबर ही आ गया। अब हम समीकरण 1 से आ जाते हैं। अगर समीकरण देखें, अब आप ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गया। अब आ जाओ समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1, y बराबर क्या है, y बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, यही तो था। देखो अब x प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे, देखना y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस, और x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा ब्रैकेट n पाई प्लस -1 की n पाई/2, ये आ गया। y बराबर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ की y की वैल्यू निकालें। पहले क्या आएगी, तो देखो इंटीजर है, बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ करके दिखाऊंगा क्या क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो ये रफ काम है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास आ गया ये y बराबर कॉस n पाई प्लस -1 की n पाई/2। तो देखो ये तो इंटीजर रखना है, तो n बराबर क्या रख दो कि माइनस की भी वैल्यू रख कर देखनी पड़ेगी। इंटीजर में तो इंटीजर तो आप जानते हो 0 1 2 3, यहाँ से डैश डैश -1 -2 डैश डैश, इसकी तो बहुत कल्पना नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें एक चीज़ बाउंडेशन दी है इसने, क्या दिया बाउंडेशन, -2 पाई और 2 पाई के बीच है। समझ रहे होगे, -2 पाई से 2 पाई के बीच है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव 0 से शुरुआत करते हैं, फिर नेगेटिव बाद में रख लेंगे 1 2, समझना ध्यान से। 0 1 2 3 ये रखते हैं। अब n बराबर 0 रखना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस, हम n की जगह 0 रखना है तो 0 हो गया है, तो प्लस -1 की 0 पाई/2। गौर से देखो, तो अब देखो क्या हो गया, बाई कॉस, ये तो 0 हो गया, ये -1 की 0 1 हो गया, कॉस पाई/2, और कॉस पाई/2 का मान कितना होता है, 0। ठीक है,
तो जीरो वैल्यू आई। अब हम एक रख रहे हैं, एक, ठीक है। अब एक n बराबर 1 रखने पर, समझना, ठीक है। ये रफ कार है, इसमें दिखाना नहीं है, तो और दिखाना चाहोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन में दिखा भी सकते हैं साइड में, एक पेज में। n बराबर 1 रखा तो y बराबर आ जाएगा बच्चों cos n, तो पाई प्लस -1 की 1 और पाई/2, यही तो है। अब देखो y बराबर cos पाई, पाई हो गया ये तो, और -1 की 1 है तो माइनस ही रहेगा, ओड संख्या है तो -पाई/2, ठीक है, क्लियर। अब कितना आ गया, 2 पाई, 2 पाई में से पाई गया तो ये आ गया y बराबर cos पाई/2, तो ये भी कितना आ गया, 0। देखो हमने 0 रखा तो भी 0 आया, y बराबर 1 रखा तो भी 0 आया, समझ रहे हो। अब हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2। देखो और पेज ले लूँ आपको दिखाने के लिए, देखना ये सवाल है आपके पास। अब हमारे देखो 0 पर रख के वही आई वैल्यू 0, और 1 पर रख के 0। अब क्या रखते हैं, n बराबर 2 रख लो, तो रखो y बराबर क्या है, y बराबर 2 रखेंगे cos, तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस -1 की 2 पाई/2, तो ये आ जाएगा y बराबर cos, ये तो 2 पाई रहा और स्क्वायर है तो प्लस ही रहा, और पाई/2, तो ये कितना हो गया, y बराबर cos 2 दूनी 4 और 1 5 पाई/2, cos 5 पाई/2। हम जानते हैं ये ओड संख्या हो, पाई/2 के संख्या ओड संख्या हो, इसका मान 0 ही होता है, तो इसका मान 0 ही होगा, ठीक है। और नाव तो कर लो, यहाँ से कर लो, देखो 2 पाई प्लस पाई/2 कौन से में आ गया, ये पहले में, cos पाई/2 0 ही तो रहा मान, ध्यान से देखना। इसका मतलब हमने 0 रखा तो भी 0 आया, 1 रखा तो भी 0 आया, 2 रखा तो भी 0 आया। अब एक बढ़ा कर रख लेते हैं, मेरे ख्याल से 3 रख लेते हैं, 3 4 5 गुण से पता चल जाता है मेरे ख्याल से। तो ये लग रहा है कोई भी पॉइंट रखो इंटीजर 0 ही आएगा। अब निगेटिव एक और रख लेते हैं, n बराबर 3 रख लेते हैं, देखो क्लियर है। फिर तो आप पेपर में तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आप देख के जाएंगे समझ जाओगे क्या क्या आएंगे। 3 रखा तो देखो y बराबर क्या आएगा 3 रखने के बाद, cos, इसमें रखना है ये देख n पाई यानी 3 पाई प्लस -1 की q पाई/2, तो क्या आ जाएगा y बराबर cos 3 पाई और q है तो -पाई/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से गया cos 5 पाई/2 आया, तो इसका मान 0 है ही भाई, समझ में आ गया। 3 रखा, ठीक है। एक और रख लो, n बराबर 4 रख लो, थोड़ी दुविधा हो और ख़त्म कर लें, तो क्या आ जाएगा y बराबर cos n पाई यानी 4 पाई प्लस -1 की 4 पाई/2, तो देखो y बराबर cos, ये हो गया 4 पाई और 4 प्लस पाई/2, 4 दूनी 8 और 1 9 पाई/2, y बराबर cos 9 पाई/2। देखो पाई का कोफिशिएंट ओड संख्या हो उसका मान 0 होता है, नहीं तो देख लो 4 पाई यानी 2 चक्कर लगा के फिर पाई/2 में आया, cos पाई/2 का मान 0। इसका अब एक पॉजिटिव वैल्यू रख ली, अब मेरे ख्याल से पाई की वैल्यू 0 रहनी, अब माइनस की रख लो एक आध। अब रख लेते हैं हम n बराबर -1, समझना नेगेटिव वैल्यू इंपॉर्टेंट सवाल है। जब n बराबर -1 रखेंगे इसमें, तो है तो हमारे पास ये सवाल, देखो n बराबर -1 रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर cos माइनस पाई हो गया प्लस -1 की -1 पाई/2, तो ये हो जाएगा y बराबर cos बहुत पाई और -1 है, तो ऐसे देखो बिल्कुल बच्चों की तरह, ये 1/-1 नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो गई पाई/2, ठीक है। तो ये आ गया y बराबर cos पाई और ये माइनस रह गई -पाई/2, तो क्या हो गया ये y बराबर cos पाई/2, और पाई/2 का मान कितना आया 0। कहने का तात्पर्य है भाई कि -1 रखा तो अभी 0 आया। चलो एक और रख लेते हैं, समझना n बराबर -2 रख लो, -2 रखोगे तो y बराबर cos -2 पाई प्लस -1 की -2 पाई/2, समझना क्लियर है। तो y बराबर आ गया cos -2 पाई, अब -2 है प्लस देखो बटे में आके क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर और पाई/2, समझना। तो y बराबर आ जाएगा cos -2 पाई
और स्क्वायर में तो माइनस भी प्लस हो जाता है, तो प्लस पाई बाई टू। तो ये हमारे पास बंधु क्या आ गई, कॉस 2 दूनी 4, 4 में से 1 या 3 माइनस 3 पाई बाई टू। बोलो ओड आ गई, तो ये भी जीरो ही तो होगा। कहने का तात्पर्य ये है हर जगह y की वैल्यू तो हमारी जीरो आ रही है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो पता चल गया y की वैल्यू हर जगह क्या आ रही है, जीरो आ रही है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब आपने y की वैल्यू जीरो देखी तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए y बराबर जीरो है। और क्या लिखेंगे, y बराबर जीरो फॉर ऑल का निशान ये होता है फॉर ऑल, ठीक है। n बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर है y की वैल्यू तो जीरो आनी है, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट पता चल गया y, अब पता चली x कैसा पता करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये जो y की वैल्यू जीरो आई है तो यहाँ रख देंगे, तो x बराबर का मान आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो, y की वैल्यू जीरो रख देंगे, फिर किसका मान आ जाएगा, x का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो इसी में रख दो, y की वैल्यू जीरो रख देंगे इसमें, cos x प्लस वाई में y की वैल्यू जीरो रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, हाँ जी, तो y बराबर जीरो फॉर ऑल एन। तो अब y का मान ये इसमें रख दो जीरो, तो x बराबर आ जाएगा। इससे मान लो एक वो मानी थी, दो मान लो इसे, मेरी बात सुनना। अब y का मान, ये इक्वेशन आई थी, y का मान इसमें रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। देखना ये रफ काम है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 कहाँ है, तो हमारे पास देखो y की जगह जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस -1 की n पाई बाई टू। ये आ गया x का मान, y तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर x की भी पुट रख के देख लो भाई, n की जगह क्या क्या रख लो, 1 2 3 रफ काम करते हैं, फिर कॉपी लाते हैं। एक मिनट, इसमें हाँ, अब यहाँ पर रख के देख लो, इंटीजर रखने वन रखो पहले, अब इसमें जीरो रखो पहले, जीरो रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा जीरो प्लस -1 की जीरो पाई बाई टू, यानी कि x बराबर पाई बाई टू आ गया एक मान, ठीक है। पाई बाई टू आ जाएगा, इसका मतलब ये तो है, तो एक मान तो आ गया, इसका मतलब एक बिंदु तो आ गए, x की पाई बाई टू आ गया, एक जीरो तो y तो जीरो है, एक ही आ गया। अब 1 रखो, तो x बराबर 1 रखोगे तो या पाई प्लस -1 की 1 पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा x बराबर पाई, और माइनस रह गई माइनस पाई बाई टू, तो इससे भी आया x बराबर पाई बाई टू, तो ये हम ले चुके हैं। अरे पाई बाई टू तो एक बार लेंगे, 5 5 आएगा तो ले चुके हैं। अब n बराबर क्या रख दो, 2 रख दो, 2 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 पाई प्लस -1 की 2 पाई बाई टू, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, स्क्वायर है तो माइनस असर नहीं करेगा, प्लस पाई बाई टू, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बाई टू। अब देखो 5 पाई बाई टू क्या हो गया मान, 9 पंजे 450 हो गया। ये हमारी इस रेंज में नहीं आ रहा, हमें तो रेंज दिए क्या, -2 पाई से 2 पाई के बीच, समझना क्लियर है। ये हो गया हमारा पास, इसका मतलब 2 पाई का मतलब क्या, 260 ही तो हुआ है, और ये हमारा बैठ गया 2.5, अगर ऐसे ही भाग दें 2.5 पाई तो इसके बीच में बैठा नहीं, ये रिजेक्ट हो गया x का मान। जब भाई x बराबर 2, n बराबर 2 से काम नहीं चला तो n बराबर 3 से भी नहीं चलेगा, वो भी ज़्यादा होगा, रख लो चाहे n बराबर 3 रख लो देखने के लिए, n बराबर 3 रखोगे तो आ जाएगा x बराबर n पाई, यानी कि 3 पाई प्लस -1 की 3 पाई बाई टू, तो ये हो गया 3 पाई और माइनस पाई बाई टू, 2 3 6 और 1 5 पाई बाई टू, देखो तो होगा ही नहीं ये भी, तो 100% 4 से नहीं होगा, आप माइनस का रख लो, यानी कि अभी हमें एक बिंदु मिल गया पाई बाई टू कॉमा जीरो है। अब माइनस के रख लो कुछ, देखो मैं यही रखता हूँ, देखो समझ रहे होगे, ये आपके पास इक्वेशन ये रखी है, मेरी उंगली देखो ये। अब n बराबर -1 रख लो, -1 रखोगे तो ये आ जाएगा, अच्छा -1 रखोगे, हमारे पास ये थी ना x बराबर n पाई प्लस -1 की n पाई बाई टू,
यही थी। अब एक्स एन बराबर -1 रख लो एक, तो एक्स बराबर आ जाएगा -पाई प्लस -1 की -1 पाई/2। तो ये जाएगा एक्स बराबर -पाई और माइनस पाई/2। माइनस है, ये नीचे हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो माइनस रहेगा नहीं रहेगा, तो -2 पाई यानी एक्स बराबर -3 पाई/2। क्लियर है? -3 पाई/2। देखो -1/1 हो जाएगा तो माइनस तो रहेगा ही। अब ये कितना हो गया, 9 27 270, ये आएगा, रेंज में आ गया भाई, ये तो रेंज में आ गया। तो x का मान एक क्या हो गया, एक पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया -3 पाई/2 0। ध्यान से देखो, एक पॉइंट मिल गया -3 पाई/2 0। ठीक है, अब -2 रखो इसी में, देखो रफ्तार n बराबर -2 रखो, तो x बराबर आ जाएगा -2 पाई प्लस -1 की -2 पाई/2। ध्यान से समझना, x बराबर -2 पाई, ये हो जाएगा प्लस -1/-1 का स्क्वायर पाई/2, बटे में ले गए, तो x बराबर आ जाएगा -2 पाई और स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा पाई/2। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 पाई/2। ये तो हम ले चुके हैं -3 पाई/2 है। तो अब ये एक और रख लो, अब -2 रख लिया, अब n बराबर -3 रख लो। समझना, n बराबर -3 रख रहे हैं अब, तो x बराबर -3 पाई, समझना, और प्लस -1 की -3 पाई/2, समझना। तो x बराबर -3 पाई, इसे भी नीचे ले जाओ तो 1/-1 की 3 हो जाएगी पाई/2। एक एक मेथड समझा रहा हूँ, -3 पाई, अब -1 का क्यों है -पाई/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और एक 7, x बराबर -7 पाई/2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 630। ये इस रेंज में नहीं आया बच्चों, समझ में आया? -7 पाई/2 यानी 3.5 हो गया, 7/2 को 3.5 पाई बाहर निकल गया। इसका मतलब हमारे 2 ही बिंदु मिलेंगे, ये और ये। समझ में आ गया? दैट्स इट, यही सवाल में इस कहानी है। मैंने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। तो अब क्या लिख देंगे, यहाँ आ जाओ, x बराबर क्या पॉइंट मिलेंगे हमें, x बराबर मिल जाएंगे, एक मिला था पाई/2 एंड -3 पाई/2। इसलिए पॉइंट्स जो हमें मिल गए, पॉइंट्स क्या मिल गए, एक तो पाई/2 0 एंड -3 पाई/2 0। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, ठीक है, और स्लोप वही है -1/2। अब क्या पूछा था इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो 2 बनेंगे, इसलिए इफ इस पॉइंट पे ले लो, है इस पॉइंट पे स्लो टेंजेंट की, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट क्या हुआ, बिंदु ऑन पाई/2 0, यही हुआ। तो क्या हुआ फार्मूला, y - y1 तो 0 हो गया, बराबर स्लोप हो गई -1/2 और x - पाई/2। ध्यान से देखना, इसे हल कर लो, y बराबर -x/2 माइनस प्लस 2 पाई/4। ठीक है, अब 4 से भाग दे, 4 से वो कर दो गुणा, समझ रहे होगे, तो 4y हो गया बराबर -2x हो जाएगा जब 4 से करेंगे, और प्लस पाई हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया ये 2x इधर आके और प्लस 4y और माइनस पाई बराबर 0। एक समीकरण तो ये आ गई, चेक करो। ठीक है, एक समीकरण तो ये आ गई। अब हमें क्या रखना है, दूसरी समीकरण, दूसरे पॉइंट पे एक इक्वेशन तो आ गई। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आप कर लो एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण, ऑन किस पॉइंट पे, आप -3 पाई/2 0। स्लोप तो वही है -1/2, तो y - y1 कितना हो गया 0 बराबर -1/2 x - x1 ये है तो +3 पाई/2 हो जाएगा। तो वही कर लो, अब y बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते कैंची गुणा, या वही कर लो, चलो अंदर -x/2 और -3 पाई/4। समझना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 से अब गुणा कर दो,
4y बराबर -2x -3 तो ये भी आ गया 2x प्लस 4y प्लस 3 पाई बराबर 0। ये आंसर आएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि ये पाई है, ध्यान से देखना, -पाई ये आ गया दूसरा। चेक करते हैं आंसर, यही है। एक आंसर आया है आपका 2x प्लस 4y प्लस 3y बराबर 0, यही है। और एक आया 2x प्लस 4y -पाई बराबर 0। देखो, एक ये आ गया और ये आ गया। आशा है ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको ये पेपर में पूरा नहीं दिखाना है, एक दो दिखाना है, अपने टेक्नोलॉजी के लिए रखना है दिमाग में। ये एक ही है सवाल, इस तरीके से ये हल हो गया। ये एग्जाम्पल था 46, आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय श्री, आपका दिन मंगलमय हो।